एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और हरियाली के बीच बसा हुआ था। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामदास था, लेकिन किस्मत ने उसे काफी कठिनाइयों में डाल रखा था। एक दिन रामदास अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वह कहता है, हे भगवान, कब तक ये कठिन दिन देखूंगा? मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? अचानक रामदास ऊपर आसमान की तरफ देखता है और चौंक जाता है। उसे आसमान में एक चमकती हुई चीज दिखाई पड़ती है। तभी वह कहता है, ये क्या? आसमान में वो चमकती हुई चीज क्या है? एक बड़ा चमकता हुआ विमान आसमान में दिखता है और धीरे धीरे रामदास के खेत में उतरता है। विमान में से एक छोटे कद का अजीब सा प्राणी बाहर आता है। उसका शरीर नीला और चमकीला था, जिसे देखकर रामदास घबरा जाता है और कहता है, हे भगवान, ये कौन है? क्या ये कोई देवता है या राक्षस? प्राणी बिना कुछ कहे रामदास की झोपड़ी की ओर बढ़ता है। रामदास डरते डरते उसके पीछे पीछे चलता है। तभी वह अजीब प्राणी रामदास की झोपड़ी के अंदर चला जाता है और अंदर रखे हुए मटके से पानी पीने लगता है। रामदास यह देखकर घबराते हुए बोलता है, तुम कौन हो भाई, और मेरी झोपड़ी में क्या कर रहे हो? प्राणी मुस्कुराते हुए रामदास की ओर देखता है और रामदास से कहता है, डरो मत, मैं दूसरी धरती से आया हूँ। मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे मटके से पानी पी लिया। तुम दूसरी धरती से आए हो? यहाँ क्यों आए हो? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले कुछ खाने को मिलेगा? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तभी रामदास अपनी झोपड़ी से रोटी और सब्जी लाता है और उस प्राणी को दे देता है। प्राणी खाना खाकर खूब खुश हो जाता है और रामदास से कहता है, तुम बहुत अच्छे हो। अब मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या करते हो और तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? तभी रामदास उस प्राणी को अपनी कहानी सुनाता है। कभी मैं इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार हुआ करता था। मेरी जमीनें, खेत खलिहान और लोगों के दिलों में सम्मान था। मैंने हमेशा इस गांव की भलाई के लिए काम किया। एक बार मैंने गांव की सुख शांति के लिए मंदिर में पूजा रखवाई और पूरे गांव को प्रसाद बांटा। लेकिन उसी दिन कुछ गांव वालों ने मेरे हाथ से प्रसाद खाया और उनकी मौत हो गई। पूरी भीड़ मेरे खिलाफ हो गई। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। रामदास प्राणी से आगे कहता है, वो जहर मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मिलाया था, वही जो मुझसे जलता था। उसने मुझे बदनाम करने की साजिश रची। गांव वालों ने मेरा घर जला दिया, मेरी जमीन छीन ली और मुझे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब मैं यहाँ इस छोटी सी जमीन पर मेहनत करके अपना पेट पालता हूँ। प्राणी ध्यान से सुनता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर वह रामदास से कहता है, रामदास, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं गांव वालों के सामने तुम्हारी सच्चाई लाऊंगा। तुम्हारे दोस्त को उसके गुनाहों की सजा दिलाऊंगा। चलो मेरे विमान में बैठो, हम गांव चलते हैं। दोनों लोग विमान में बैठ जाते हैं। विमान ऊपर की ओर उड़ता है और गांव की तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे विमान गांव के मंदिर पर पहुंचता है। तभी वहां खड़े हुए कुछ लोग रामदास से कहते हैं, अरे ये तो वही रामदास है, ये यहाँ वापस क्यों आया? शायद ये हमें फिर से धोखा देने आए हैं। सच्चाई को सुनने का वक्त आ गया है। रामदास निर्दोष है। जिसने तुम्हें धोखा दिया वो तुम्हारे बीच ही है। उसी समय रामदास का दोस्त दौड़ता हुआ आता है। उसके बेटे की तबीयत खराब हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। लोग उसे मंदिर के पुजारी के पास ले जाते हैं। पुजारी बच्चे की नब्ज चेक करता है और चिंतित होकर बोलता है, अब इसे सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। रामदास प्राणी की तरफ देखता है और कहता है, भाई, जिन शक्तियों से तुम इसे बर्बाद करना चाहते थे, उन्हीं शक्तियों से इसे बचा लो। ये वही है जिसने तुम्हें धोखा दिया था। तुम फिर भी इसकी मदद क्यों करना चाहते हो? इसने भले ही मुझे अपना मित्र न माना हो, लेकिन मैंने इसे हमेशा मित्र माना है। मैंने हमेशा गांव का भला चाहा है, चाहे किसी ने मेरा भला सोचा हो या बुरा। प्राणी मुस्कुराता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बच्चे को ठीक कर देता है। यह सब देखकर गांव वाले और रामदास का दोस्त चौंक जाते हैं। तभी रामदास का दोस्त रामदास से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो रामदास, मैंने ही तुम्हें बदनाम करने के लिए प्रसाद में जहर मिलाया था। तुम हमेशा सही थे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा घर और जमीन तुम्हें वापस कर दूंगा। अब मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। वह रामदास का घर और जमीन उसे वापस कर देता है।
गांव वाले रामदास से माफी मांगते हैं। प्राणी रामदास की ओर देखता है और कहता है, मेरा काम पूरा हुआ। भगवान ने मुझे इसी दिन के लिए भेजा था। याद रखना, जो लोग सच्चे होते हैं और भगवान पर विश्वास करते हैं, उनकी हमेशा जीत होती है। प्राणी विमान में बैठकर आसमान में उड़ जाता है। गांव वाले रामदास को गले लगाते हैं। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, उनके साथ भगवान हमेशा होते हैं।